नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे लाख टके की बात में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार से। सबसे पहले वो 4 खबरें आपको दिखाते हैं लाख टके की बात में। सबसे पहले हम बात करेंगे आफतकाल की, किस तरीके से बाढ़ का कहर देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है और आने वाले वक्त में भी राहत नजर नहीं आ रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर, किसकी चमकी है किस्मत, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। और जो तीसरी सबसे अहम खबर है वो खबर है डेंगू से। जी हां, लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किस इलाके में, देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और चौथी बड़ी खबर, 2 राज्यों में आखिर अंधेरा क्यों छाया हुआ है। जब 24 घंटे बिजली का दावा किया जा रहा है तो फिर कौन से वो राज्य हैं जहां पर बिजली का संकट गहराया हुआ है। ये 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे विस्तार से लाख टके की बात में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुदरत के कहर की। जी हां, बाढ़ का आफतकाल आपको दिखाते हैं हमारी इस खास पेशकश में। दरकते पहाड़ों का खौफ, बर्बाद होती चट्टानों की दहशत, बहुत खतरनाक स्वाला के पास बहुत ही डेंजरस स्लाइडिंग हो रही है, इतनी खतरनाक स्लाइडिंग। आसमान से आए बवंडर का डर, बादलों ने बचाया गदर, सैलाब से सहम गए शहर, पहाड़ तोड़ तबाही की तस्वीर, पानी का प्रहार, इंसान लाचार, आसमानी आफत, जमीन पर मुसीबत। उत्तराखंड से लेकर यूपी और बिहार में कुदरत की विनाश लीला नजर आ रही है। मूसलाधार बरसात के आगे कहीं जिंदगी मझधार में फंसी है तो कहीं काल बनकर बादल बरस रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कुदरत के 3rd डिग्री टॉर्चर की तस्वीरें, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो देखिए, पहाड़ों पर किस तरीके से हाल लगातार विकराल होते जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी पर बड़े सवाल हैं, हर कोई दहशत में है। बीते 24 घंटे पहाड़ों के लिए कितने खतरनाक, जानलेवा साबित हुए, दिखाते हैं आपको। पहाड़ों का सीना चीर कर निकली पानी की प्रचंड धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की ताकत रखती है। ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरती पानी की इस विकराल धारा को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब बादलों ने बवंडर बचाया होगा तो देवभूमि में क्या मंजर रहा होगा। पिथौरागढ़ में इतनी बारिश हुई कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ने अपना ठिकाना बना लिया। बीती रात नेपाल के पास बादल फटने से महाकाली नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे जुम्मा गांव से काफी तबाही हुई। सैलाब की इन तस्वीरों को देखकर ही समझ आता है कि कुदरत ने यहाँ कितना कोहराम मचाया। जानकारी के मुताबिक कुदरत के इस कहर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली, प्रारंभिक सूचना। उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। उत्तराखंड में आई इस आसमानी आफत के बाद लोग जोखिम लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इन लोगों की मजबूरी है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर महिलाएं, बच्चे इस उफनते दरिया को पार करने की कोशिश में जुटे। इन स्कूली बच्चों को देखिए, धारचूला में कुदरत ने जो तबाही मचाई, उसके बाद स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर इस सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस शख्स को देखिए, चारों तरफ पानी का कब्जा है। पानी की धार इतनी तेज है कि पैर जम नहीं पाए, लेकिन जोखिम उठाकर भी ये शख्स दरिया पार कर रहा है। मुनस्यारी क्षेत्र के हरकोट गांव के ज्यादातर लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर दरिया पार करने की मजबूरी है। वहीं कुदरत की इस तबाही पर राज्य के मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं और लोगों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। हमारी पूरी टीम वहाँ पर भेज दी गई है, जिलाधिकारी वहाँ चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहाँ चली गई हैं और जो भी जरूरी वहाँ के लिए इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं,
4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह गए हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। परेशानी यह है कि पहाड़ों पर बारिश आगे भी तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, उत्तराखंड में संकट सिर्फ बादल फटने का नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि संकट सिर्फ पिथौरागढ़ या नैनीताल तक सीमित हो। टिहरी, बागेश्वर में भी हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कुदरत के आगे पहाड़ का सरेंडर। ऊंची ऊंची चट्टानों का काम तमाम। ये तस्वीर है उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां भारी बारिश की वजह से कपकोट तहसील की सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा दरक गया और पहाड़ का एक हिस्सा नदी में समा गया। सड़क का हिस्सा गिरा तो इसके साथ मलबा भी तेजी से नीचे आने लगा। गनीमत बस इतनी रही कि सड़क से गिरने वाला मलबा सीधे नदी में गिरा। बागेश्वर में हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से इस इलाके का संपर्क फिलहाल जिला मुख्यालय से कट चुका है, जिसके चलते करीब 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कपकोट ब्लॉक में सबसे ज्यादा 55 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते ऐसे भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ के इस तरह दरकने से आसपास के मकानों के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की जानकारी प्रशासन को दी, जिससे सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत की जा सके। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड इन दिनों तबाही की वजह बन चुकी है। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की। यहाँ ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे अचानक लैंडस्लाइड के बाद ब्लॉक हो गया। नरेंद्र नगर में भूस्खलन के कारण अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। देखते देखते पूरी सड़क पर मलबा और बोल्डर भर गए। लैंडस्लाइड होते ही इलाके में अफरा तफरी मची। जान बचाने के लिए स्कूटी सवार 2 शख्स अपनी स्कूटी छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल प्रदेश में ज्यादातर सड़कें और हाईवे पहाड़ों को काटकर ही बनाए गए। ऐसे में थोड़ी सी बारिश होने पर भूस्खलन शुरू हो जाता है। वहीं सड़कों पर मलबा गिर जाने के चलते कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम लग जाता है। इस साल भारी बारिश के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो जाना एक समस्या बन चुका है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस साल लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बीते कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा भी देखने को मिला था, जब पूरा का पूरा पहाड़ का हिस्सा ही सड़क पर आ गिरा। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, उत्तराखंड में किस तरीके का भयानक मंजर है ये तो आपने देख लिया, लेकिन हालात सिर्फ उत्तराखंड में बुरे नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में तेज बारिश बाढ़ में तब्दील हो चुकी है। लोगों की जिंदगी लगातार प्रभावित हो रही है। हर कोई सिर्फ मदद की आस में जी रहा है। लहरों के रौद्र रूप को देखकर डर लग रहा है। विकराल धारा की तस्वीरें दहशत पैदा कर रही हैं। जमीन पर जल प्रलय के हालात देख कब कभी छूट रही है। सैलाब के प्रहार की इस तस्वीर को देखिए। नदी पर बने इस पुल का आधा हिस्सा पहले ही ध्वस्त हो चुका है और लहरों ने ऐसा अटैक किया कि पुल का यह हिस्सा भी बर्बाद हो गया। ये तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। लोगों की रिहायशी बस्ती के बीच नदी का पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है कि अगर कोई इसकी चपेट में आ गया तो बचना मुश्किल। गांव की गलियों में बहता पानी संकट खड़ा कर रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते बगहा के 26 गांव में बाढ़ आई हुई और लोग जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। नदी के रौद्र रफ्तार के आगे मोतिहारी भी बेबस है। देखिए, नदी की धारा अपने साथ पुल को तहस नहस करती हुई आगे बढ़ रही। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी इसमें बह सकता है। मोतिहारी में कुदरत का ये कहर पसा नदी की वजह से मचा है, जिसने मोतिहारी में कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया है। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश का ही नतीजा है कि बेतिया पानी पानी हो चुका है। यहाँ कई गांव तो सैलाब में ऐसे घिर गए कि लोग गांव से बाहर तक नहीं जा पा रहे। यूपी के गोंडा जिले में भी बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ टेढ़ी नदी में उफान आने से निचले इलाकों में पानी भर गया है।
जिसके चलते पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत पर भी कुदरत की मार पड़ रही है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर है। असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया में सैलाब का संकट नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते असम के 14 जिले बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। नए आशियाने की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी जान जोखिम में डालकर पलायन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हर कोई जानता है कि हीरा बेशकीमती है, क्योंकि हीरा रातों रात आपकी किस्मत बदल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले किसान के साथ। बीते 2 साल में इस किसान के हाथ 9 हीरे लगे हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। हीरे मिलने के बाद किसान की जिंदगी बदल गई। चमकता हीरा जिसका हर कोई दीवाना है, ये कुदरत का ऐसा नायाब तोहफा है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले किसान प्रकाश मजूमदार के साथ। 2 साल पहले तक किसान और उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। खेती करके किसी तरह गुजारा हो रहा था, लेकिन इस परिवार के हाथ हीरा क्या लगा, इनके तो वारे न्यारे हो गए। सर, हमको 6 हीरा मिला है। शुरू साल में मिला है, एक मिला है 7 कैरेट 44 सेंट और 2 2.5 कैरेट के 4 मिले थे। ये सर 5 हीरे पिछले साल मिले थे। इस साल मिले हैं हमको एक हीरा 6 कैरेट 47 सेंट। 2 साल पहले किसान ने हीरा खदान का पट्टा बनवाया और खेत में खुदाई शुरू की। शुरुआत में ही इनके हाथ 5 हीरे लग गए। इनमें से एक हीरे का वजन 7.44 कैरेट था और बाकी 4 हीरे 2.5 कैरेट के थे। इसके बाद किसान ने हीरे खोजने का काम जारी रखा और नतीजा ये हुआ कि 3 हीरे और हाथ लग गए। अब हाल ही में इनके हाथ एक बड़ा हीरा लगा जिसका वजन 6.47 कैरेट है और इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पहले ये मतलब जहाँ मिला ना हीरा उसके बगल से लगाते थे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये पार्टनरी में फिर जाके दूसरा जगह किया तो जाके फिर किस्मत चेंज हुई थोड़ा। किसान के हाथ लगे हीरे की इस चमक ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। कभी कच्चे मकान में रहने वाला किसान परिवार अब ऐशो आराम में जी रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। हालांकि हीरे की खोज इनकी लगातार जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। राजधानी दिल्ली में स्कूलों को खोलने की इजाजत मिल चुकी है। 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास शुरू होंगी। इसके लिए बाकायदा SOP जारी कर दी गई है। तमाम तैयारियों पर काम शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में स्कूलों को 1 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कूलों को फेज वाइज खोलने की सिफारिश की है। 9वीं क्लास से 12वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खोले जाएंगे। स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस यानी कोरोना SOP जारी की। इसके तहत 50% बच्चे ही एक बार में क्लास करेंगे। शिफ्ट में क्लासेस लगाई जाएंगी। 2 शिफ्ट के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। बच्चों को अपना खाना, किताबें लाने का निर्देश। क्लासरूम में एक सीट छोड़कर बैठने का इंतजाम करना होगा। स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना जरूरी होगा। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनर अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए मास्क जरूरी होगा। अब जो स्कूल खोलेगा उसमें एक खासियत है ये है कि कंपलसरी नहीं है। बच्चे चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जो बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं। तो ऑप्शनल है, कोई भी कंपल्शन नहीं। स्टार्टिंग में हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 क्लासेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके बाद छोटी क्लासेस को स्टार्ट किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि स्कूल अटेंड करने के लिए छात्रों को अपने पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी होगी। टीम न्यूज़ नेशन।